नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रात में आप अपने घर में सो रहे हैं, अचानक आपके घर पुलिस आए और आपको उठाकर के बांग्लादेश में छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में तो बड़ा बुरा लग रहा है कि हमें ही हमारे घर से उठाकर के दूसरे देश में डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। ये तो हैरान करने वाली खबर है, ये तो परेशान करने वाली खबर है। लेकिन दोस्तों, ये खबर सच है, जहां पर असम की सरकार रातों रात लोगों को उठा करके सीधा बांग्लादेश डिपोर्ट कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। लेकिन हम सभी का यह कर्तव्य है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिन मासूम लोगों को उठा करके बांग्लादेश में डाला जा रहा है, शायद उनका घर, उनकी इज्जत, उनका जमीर बच जाए। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और हैरान करने वाली खबर है, विचलित करने वाली खबर है। आप सब लोग जरूर देखिएगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, एबीपी न्यूज के हवाले से रिपोर्ट आई है। लिखा है, कुछ करिए, असम में रातों रात बांग्लादेश डिपोर्ट किए जा रहे हैं लोग। याचिकाकर्ता की अपील पर जज ने कहा, नहीं सुनेंगे याचिका। अब जरा देखिए, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि मिलोड कुछ करिए, रातों रात लोगों को उठा करके बांग्लादेश में डाला जा रहा है और असम की सरकार ऐसा ही कर रही है। मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा कुछ ऐसा ही कर रहे, रातों रात लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। मिलोड कुछ करिए। मिलोड ने कहा कि नहीं नहीं, हम इस याचिका पर सुनवाई ही नहीं करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, एडवोकेट शोएब आलम ने कोर्ट में चिंता जताई कि राज्य के लोगों को हिरासत में लिया जाता है और रातों रात बांग्लादेश निर्वासित कर दिया जाता है, जबकि उनके कानूनी मामले लंबित हैं। अब दोस्तों, एडवोकेट शोएब आलम ने यह कहा कि राज्य में लोगों को पहले हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद एक एक करके उनको बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर अदालतों में लंबित पड़े हैं। उन लोगों को उठा उठाकर बांग्लादेश में लगातार डाला जा रहा है। मिलोड कुछ करिए। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं। लिखा है कि घुसपैठिया करार देकर लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की असम सरकार की नीति के खिलाफ दाखिल याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाए। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पीड़ा रखी और कहा कि शायद बिना उचित प्रक्रिया के अचानक उसकी मां को बांग्लादेश भेज दिया गया है, उसे पता नहीं कि मां कहां है। कोर्ट ने इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही है। दोस्तों, एक शख्स सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने कहा कि हमारी मां को घुसपैठिया करार करके बांग्लादेश भेज दिया गया। अब हमारी मां की हालत कैसी है? बांग्लादेश में उन्हें कहीं खाना पानी मिल भी रहा है या फिर भूखी प्यासी तड़प रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर मां घुसपैठिया है तो बेटा क्यों नहीं, मां को ही क्यों भेजा गया बांग्लादेश? इस पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा लगा कि मामला गड़बड़ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए, इस मामले में हम अगली बार सुनवाई जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ठीक है, नहीं तो आप चुनौती दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, हम सुनवाई जरूर करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा है, 30 मई को मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस एएस चंद्रकर की बेंच के सामने यूनुस अली नाम के शख्स ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उसकी मां को असम पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है। यूनुस अली के वकील शोएब आलम की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख दी थी। यूनुस अली ने अपनी मां मोनोवारा को जल्द रिहाई के लिए अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 24 मई को उनकी मां को बयान दर्ज करने के बहाने दुबरी पुलिस थाने बुलाया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान एडवोकेट शोएब आलम ने आपत्ति जताते हुए इस पर भी चिंता जताई कि राज्य में लोगों को हिरासत में लिया जाता है और रातों रात बांग्लादेश निर्वासित कर दिया जाता है, जबकि उनके कानूनी मामले लंबित हैं। अब दोस्तों, लोगों को यह नहीं पता कि जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वो लोग सच में पुलिस हिरासत में है या फिर उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनके परिजनों से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि यूनुस अली ने बताया कि
उनकी मां कहां है, किस हालत में है, शायद उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वकील को भी मिलने नहीं दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बांग्लादेश तो नहीं डिपोर्ट कर दिया गया, यह भी सवाल उठ रहा है। देखिए यहां पर लिखा है, वकील ने कोर्ट को बताया कि यूनिस अली की मां की ओर से 2017 में एक विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की गई थी, जिस पर नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी लोगों को निर्वासित किया जा रहा है, जबकि इस अदालत में सुनवाई अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई वीडियो प्रसारित हो रहे हैं जिनमें दिखाया गया है कि लोगों को रातों रात पकड़कर सीमा पार भेज दिया गया। मोनोवारा 12 दिसंबर 2019 से उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर थी, जिसमें असम के विदेशी हिरासत शिविरों में 3 साल से अधिक समय बिताने वाले बंदियों को सशस्त्र रिहाई की अनुमति दी गई। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मनमानी चल रही है उसका सीधा लाइव प्रसारण आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि घर के एक सदस्य को विदेशी घोषित किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जा रहा है। यह शायद हैरान करने वाली बात है, विचलित करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिलचस्पी तो दिखा रहा है, लेकिन वो हाई कोर्ट के भरोसे बैठा है। याचिकाकर्ताओं से कह रहा है कि जाइए हाई कोर्ट जाइए, वहां पर आप अपनी समस्या बताइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से मना कर दिया है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी जहां पर असम की सरकार पर फेक एनकाउंटर के आरोप लगे थे। रिपोर्ट मैंने आप सभी को दिखाई थी जहां पर असम की सरकार पर यह गंभीर आरोप लगे थे कि असम की सरकार फर्जी मुठभेड़ करा रही है। असम की सरकार पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। यह कहा गया कि लगभग 171 मुठभेड़ फर्जी हुई है, सरकार फर्जी मुठभेड़ करा रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असम की सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। तो दोस्तों असम में लंबे समय से बवाल चल रहा है। हम सभी को पता है कि असम में लंबे समय से बवाल चल रहा है। एक तो मुसलमानों को लेकर के वहां की सरकार जो कुछ कर रही है, मस्जिदों को लेकर के, मदरसों को लेकर के, क्योंकि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुले तौर पर कहते हैं कि मदरसे में पढ़कर आप क्या बनेंगे, इसीलिए मदरसे को तोड़ करके स्कूल बनवा रहे हैं, जिसको लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है इस समय देश में। तो असम की सरकार पर लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है कि लोगों को रातों रात बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है, ये हैरान करने वाला है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।